मूर्ख पंडित। एक आश्रम में एक ऋषि मुनि रहा करते थे। उनके यहाँ पर कई सारे बच्चे शिक्षा लेने आते थे और पंडित बनते थे। उन्हीं में दो दोस्त भी थे। एक का नाम रामा और दूसरे का नाम आनंद था। आनंद अपने आप को बड़ा ही होशियार पंडित मानता था, वहीं वे रामा को मूर्ख समझता था। एक दिन की बात है, ऋषि ने रामा से कहा, रामा, तुम कहीं से भिक्षा लेकर नहीं आए हो, चलो जाओ और भिक्षा लेकर आओ। और आनंद, तुम भी इसके साथ जाओ। नहीं गुरुजी, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मूर्ख है। ये भिक्षा लेने की जगह उल्टा दे देता है। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये तुम्हारा सहपाठी और दोस्त है, तुम्हें उससे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अब चलो, दोनों भिक्षा लेकर आओ। अपने गुरु की आज्ञा लेकर वे दोनों भिक्षा मांगने चले गए। रास्ते में आनंद ने रामा से कहा, यदि भिक्षा मिले तो चुप रख लेना, ज्यादा बातें मत करना, वरना वो लोग भिक्षा नहीं देंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद वे दोनों एक घर पर भिक्षा मांगने गए और पहले आनंद ने आवाज लगाई, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, पर कोई निकल कर नहीं आया। इस पर रामा ने कहा, अरे भाई, बड़ा भूखा हूँ, जरा खाने को दे दो। हाँ हाँ आ रही हूँ। और ये कहकर एक औरत आई और रामा को 2 रोटी देकर चली गई। यह देखकर आनंद काफी हैरान हुआ और उसने रामा से कहा, जब मैंने आवाज लगाई तो वे औरत क्यों नहीं आई, और जब तूने आवाज लगाई तो वे आ गई? क्योंकि मैंने उससे रोटी मांगी और तुम मुझसे भिक्षा मांग रहे थे, और भिक्षा में लोग सोचते हैं कि पता नहीं साधु हमसे क्या मांग ले। हमें हमेशा वही चीज मांगनी चाहिए जो लोग आसानी से दे सके। और ये कहकर वे दोनों और 1-2 घर से भिक्षा मांगकर आश्रम वापस आ गए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वे दोनों अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे। अब उन्हें पंडित बनने में बस एक परीक्षा देनी थी। और वे दिन भी आ गया था और गुरु ने दोनों को अपने पास बुलाया और उन दोनों से कहा, आज तुम लोगों का आखिरी दिन है। अगर आज तुम परीक्षा में पास हो गए तो आज तुम ज्ञानी पंडित बन जाओगे। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वे तुम्हें याद तो है ना? हाँ हाँ गुरुजी, मुझे याद है। और ये देखना, मैं सिद्ध पंडित बनूंगा, मैं सबसे ज्ञानी हूँ। ये तो वक्त बताएगा, अभी मैं ये फैसला नहीं कर सकता। अच्छा तो तुम लोग मेरे साथ चलो। इसके बाद वे दोनों अपने गुरु के साथ चले जाते हैं। वे ऋषि उन्हें एक गांव में ले जाता है। गांव में पहुंचने के बाद वे उन दोनों से कहता है, तुम्हें इस गांव में सेठ के घर जाना है और वहां से कम 2 मुट्ठी सोना लाना है। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है गुरुजी, देखना मैं कैसे सोना लाता हूँ। ठीक है गुरुजी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। इसके बाद वे दोनों सेठ के यहाँ चले गए। सेठ के यहाँ जाने पर पता लगा सेठ का बेटा बहुत ज्यादा बीमार है और उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। जब सेठ ने उन दोनों पंडित को देखा तो उनसे कहा, आप लोग यहाँ पर आए, आपकी बड़ी कृपा है, आप हमारे बेटे को बचा लीजिए। इसके बदले मैं आपको बहुत सारा धन दौलत दूंगा। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है? मैं उसे बचा लूंगा, बस मुझे 2 मुट्ठी सोना चाहिए। अरे आपको 2 मुट्ठी क्या, मैं आपको 2 मटके सोना दूंगा। बस आप मेरे बेटे को बचा लीजिए, वह मेरा इकलौता बेटा है। इसके बाद सेठ आनंद और रामा को अपने बेटे के पास ले जाते हैं, जहाँ वे दोनों देखते हैं कि उसके बेटे का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ रहा था, यानी कि उसके शरीर में जहर फैल रहा था। यह देखकर आनंद काफी घबरा जाता है और वह काफी मंत्र फूंकता है, पर उससे कुछ नहीं होता। यह देखकर सेठ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अरे तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला, मैं तो सोच रहा था तुम लोग ज्ञानी होंगे, पर लगता है तुम तो ढोंगी पंडित हो, चले जाओ यहाँ से। और ये कहकर वे अपने आदमियों से कहता है, इन्हें भगा दो, इन्हें इतना मारो कि इनका दिमाग सही हो जाए, बड़ा आए सोना लेने वाले। तभी रामा ने सेठ से कहा, रुकिए,
मैं आपके बेटे को सही करूंगा। ठीक है, तुम भी कोशिश करके देख लो। इसके बाद रामा उस लड़के को अच्छी तरह देखता है और उसके हाथ की उंगली पर एक चीरा लगा देता है, जिससे खून धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है और वह उस खून में कुछ मंत्र पढ़ता है और अपनी कमंडली से पानी के छींटे लड़के पर मारता है, जिससे लड़के का जहर उतरने लगता है और कुछ ही देर में लड़का सही हो जाता है। इसके बाद वह उसकी उंगली पर औषधि लगा देता है। यह देखकर सेठ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रामा को बहुत सारा सोना देता है। इस पर रामा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 2 मुट्ठी सोना ही चाहिए। मेरे गुरु ने मुझे इतना ही सोना लाने के लिए कहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम बहुत ही बुद्धिमान और होशियार हो। मैंने आज से पहले इतना बुद्धिमान पंडित नहीं देखा। इसके बाद रामा और आनंद वहां से चले आए और जब ऋषि मुनि ने रामा के हाथ में सोना देखा तो आनंद से कहा, अब बताओ मूर्ख कौन है? तुम हमेशा रामा को मूर्ख बताते थे, पर सबसे बड़ा मूर्ख तो तुम ही निकले। मंत्र फूकने से कुछ नहीं होता, थोड़ी बुद्धि भी चलानी पड़ती है। मुझे खुशी है रामा, और इससे सिद्ध होता है कि तुम बुद्धिमान और ज्ञानी पंडित हो। यह सुनकर आनंद को अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह रामा से माफी मांगता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं अपने घमंड में चूर हो गया था, पर आज मुझे पता लगा कि शिक्षा पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, बल्कि उसे समझना बहुत जरूरी है, और तुमने हमेशा शिक्षा को समझा है। यह जानकर रामा बहुत खुश हो जाता है और इसके बाद वे वापस आश्रम आ जाते हैं, जहां पर रामा को ज्ञानी पंडित की उपाधि दे दी जाती है।